दोस्तों आज 6 अगस्त 2022 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टर वन के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है। यह इस बैंक के क्वार्टर वन का फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर करोड़ में बताए गए हैं एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। मैं आपको स्टैंड अलोन रिजल्ट के बारे में बताऊंगा। Q1 में इंटरेस्ट अर्न 72,676 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 70,733 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 65,564 करोड़ था। तो इंटरेस्ट अर्न में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 11% की बढ़त हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये लगभग 3% बढ़ा है। Q1 में टोटल इनकम 74,988 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 82,613 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 77,367 करोड़ था। तो टोटल रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 3% की कमी हुई है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 9% गिरा है। Q1 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 12,752 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 19,717 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 18,975 करोड़ था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 33% की कमी हुई है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये लगभग 35% कम हुआ है। Q1 में प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज 4,392 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 7,237 करोड़ था और प्रीवियस Q1 में ये 10,052 करोड़ था। तो प्रोविजंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 56% की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 39% कम हुआ है। तो प्रोविजंस में तो ठीक ठाक कमी आई है। Q1 में नेट प्रॉफिट 6,068 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 9,113 करोड़ 53 लाख था और प्रीवियस Q1 में ये 6,504 करोड़ था। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6.7% की कमी हुई है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो नेट प्रॉफिट 33% कम हुआ है। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6.7% की कमी हुई है। Q1 में अर्निंग पर शेयर 6 रुपये 80 पैसे है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 10 रुपये 21 पैसे था और प्रीवियस Q1 में ये 7 रुपये 29 पैसे था। तो EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6.7% की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 33% गिरा है। अब चलिए हम लोग इस बैंक के NPA रेशियोज को देखते हैं। क्वार्टर वन में परसेंटेज ऑफ ग्रॉस NPA 3.91% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 3.97% था और प्रीवियस Q1 में ये 5.32% था। तो ग्रॉस NPA में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 141 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये मात्र 6 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है। क्वार्टर वन में परसेंटेज ऑफ नेट NPA 1% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 1.02% था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 1.77% था। तो नेट NPA में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 77 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इसमें मात्र 2 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है। तो एसेट क्वालिटी में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो अच्छा सुधार हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है। Q1 में नेट इंटरेस्ट इनकम 31,196 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 31,198 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 27,638 करोड़ था। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 12.87% की बढ़त हुई है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 0.01% गिरा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये लगभग उतना ही है। तो दोस्तों नेट इंटरेस्ट इनकम में क्वार्टर वन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 13% की बढ़त हुई है। अगर हम लोग क्वार्टर वन के कासा डिपॉजिट्स को देखें तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6.54% बढ़ा है। मुझे SBI के क्वार्टर वन के रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम लग रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।